जय जय श्री राधे। श्री हरिवंश महाप्रभु की जय हो। सभी संतों हरिभक्तों की जय हो। राधा वल्लभ लाल की जय हो। पूज्य गुरुदेव महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे। जोर से बोलिए, हाथ उठाकर बोलिए, जय जय श्री राधे श्याम। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में, जहां हम श्री हरिवंश महाप्रभु के कृपा पात्रों के कथाओं का श्रवण कर रहे हैं। आइए इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम जयमल जी के चरित्र का श्रवण करेंगे। बहुत बहुत प्यारा चरित्र है, बहुत आराम से सुनिएगा, लास्ट तक पूरा सुनिएगा और हाँ, सभी के साथ शेयर भी कीजिएगा। आप लिंक कॉपी कर सकते हैं शेयर करके, आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में, फेसबुक पर, सब जगह जहां आपका मन करे वहां आप शेयर कीजिए। ऐसे चरित्र जब हम सुनते हैं जो प्रभु के बिल्कुल बहुत बड़े बड़े कृपा पात्र हैं, मतलब इतनी कृपा हुई प्रभु की कि उनका जीवन ही बदल गया, तर गया, तो ऐसे चरित्रों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना चाहिए ताकि भक्ति महारानी सब पर कृपा करें। जय श्री राधे। आइए समय ना गवाते हुए कथा का श्रवण करते हैं। तो सबसे पहले हम दोहे का श्रवण करते हैं। श्री हरिवंश सुधर्म दृढ़, जयमल भक्त अनन्य, स्वार्थ परमारथ विषय, तासम लाखों न अन्य। भक्तन के दुखी प्रभु, सुखों सो सुखी सुजान, भगवत साचे प्रेम बस, कहत जू वेद पुराण। जय श्री राधे। श्री हरिवंश। आइए प्रसंग जयमल जी के चरित्र को श्रवण करते हैं, शुरू करते हैं। तो बोलिए राधा वल्लभ लाल की जय हो, जयमल जी की जय हो। जय श्री राधे। अपने समय के राजाओं में जयमल जी को भक्तों द्वारा राजऋषि के नाम से संबोधित किया जाता था। स्वार्थ परमार्थ को साधने में उनके समान कोई कुशल नहीं था। गोस्वामी श्रीहित हरिवंश चंद्र जी द्वारा संस्थापित प्रेम धर्म की अनन्यता का इन्होंने अपने जीवन में अत्यंत दृढ़ता के साथ निर्वाह किया था। इन्होंने अपने अद्भुत प्रेम के द्वारा श्री राधा वल्लभ लाल जी को अपने वश में कर लिया था। जय हो, जय हो। देखो कितने प्यारे भक्त होते हैं जो भगवान को भी वश में कर लेते हैं। और भगवान किस तरीके से वश में होते हैं? भगवान सिर्फ एक ही तरीके से वश में आते हैं, वो है प्रेम। प्रेम और कुछ नहीं। योग साधना पूजा पाठ कुछ भी काम नहीं आता, लेकिन प्रभु से अगर प्रेम किया जाए, प्रेम के साथ उनसे रिश्ता जोड़ा जाए, एक प्रेम निर्वाह उनके साथ किया जाए, तो हजारों करोड़ों किलोमीटर दूर भी आप बैठे होंगे, प्रभु एक क्षण में आपके पास आ जाएंगे। ये गारंटी के साथ इसलिए बोल सकता हूँ क्योंकि हमारे गुरुदेव इसे गारंटी के साथ बोलते हैं। हमारे गुरुदेव कहते हैं कि आप कहीं हो, कैसी भी परिस्थिति में हो, अगर आपका प्रभु के साथ सच्चा नाता है, सच्चा रिश्ता है और आप उन्हें बुलाएंगे, प्रेम से बुलाएंगे, आप उनसे प्रेम करते हैं, वो प्रेम आप उन्हें दिखलाते हैं, तो प्रभु जरूर आएंगे, ज़रूर आएंगे, ज़रूर आएंगे। लेकिन इसके लिए पहले आपको उनसे रिश्ता बनाना होगा। और उस रिश्ते को बनाने के लिए क्या करना होगा, आपको मैं बहुत बार बता चुका हूँ, फिर से भी बता दूंगा, हमेशा बताऊंगा। नाम जप करना है, राधा राधा नाम जप करना है, गुरु का दिया हुआ मंत्र जप करना है, प्रभु सेवा करनी है, अपने घर में सेवा विराजमान करनी है और लोगों को भक्ति में लाना है, साधु संग सत्संग सब करना है। आपका बहुत कल्याण होगा। जय श्री राधे। श्री हरिवंश आगे सुनते हैं। तो इन्होंने राधा वल्लभ लाल जी को अपने वश में कर लिया था। इनका अधिकांश समय हरिजन की सेवा, कथा कीर्तन, सत्संग, गुरु ग्रंथों के चिंतन मनन आदि में ही व्यतीत होता था। ये अपने राज्य में ब्रज की रास मंडलियों को बुलाकर रास विलास के महोत्सवों का बड़े आयोजन किया करते थे।
और बहुत खुश हुआ करते थे। इनकी घर परिवार में बिल्कुल आसक्ति नहीं थी। इन्होंने अपना तन मन धन सभी कुछ प्रभु को समर्पित किया हुआ था। एक दिन ये अपने घर पर अपनी शैया पर लेटे हुए थे। अकस्मात इनके मन में विचार आया कि अपने प्रभु की शैया तो अपनी शैया से ऊंची होनी चाहिए। यह सोचकर इन्होंने दूसरे दिन ही प्रभु के लिए एक स्वतंत्र मंदिर का निर्माण कराने का कार्य आरंभ कर दिया। सोने चांदी से जटित इस मंदिर में मणि मुक्ताओं से खचित एक चित्रसारी शैया मंदिर की रचना भी विशेष रूप से की गई तथा उसके बाहर चारों ओर गमलों में लताओं एवं अनेक प्रकार के पौधे लगाकर वृंदावन का रूप उपस्थित किया गया। जय हो। चित्रसारी तक पहुंचने के लिए इन्होंने स्थायी रूप से सीढ़ियां न बनाकर एक लकड़ी की नसैनी लगा दी, जिससे प्रभु की शयन के पश्चात वहां से उठाकर एक तरफ रख दिया जाता था। चित्रसारी और लकड़ी की नसैनी को रखने एवं हटाने का रहस्य इनकी महारानी को भी मालूम नहीं था, जिसे जानने के लिए वह बहुत ही लालायित रहती थी। एक दिन जयमल जी भक्तों के साथ चर्चा में व्यस्त थे, अतः उचित अवसर समझकर वह सीढ़ी लगाकर चित्रसारी में चढ़ गईं। जैसे ही उन्होंने चंदन की लकड़ी से निर्मित चित्रसारी के दरवाजों को खोला तो उन्होंने देखा कि गौर श्याम कांति वाले दो किशोर प्रत्यक्ष रूप से शैया पर लेटे हुए हैं। आहा, आंख बंद कीजिए और इस जो भाव है उसको अपने आंखों के अंदर बसाइए और राधा वल्लभ लाल जी का स्मरण कीजिए। तो क्या देखा उन्होंने दरवाजा खोलने के बाद? गौर श्याम कांति वाले दो किशोर प्रत्यक्ष रूप से शैया पर लेटे हुए हैं और उनकी अंग कांति से सारा शैया भवन जगमगा रहा है। सोचिए कितना आनंदमय दर्शन होगा वो। इस अद्भुत छवि को देखकर महारानी कांप उठी और गिरती पड़ती सीढ़ी से नीचे आ गईं और सीढ़ी को यथास्थान पूर्वक रख दिया। एक दिन उचित अवसर देखकर इन्होंने अपने पति को यह सब वृतांत सुनाया। जयमल जी ने प्रकट रूप से उन पर क्रोधित होकर उन्हें डांटते हुए कहा, तुमने असमय में युगल सरकार की चित्रसारी में जाकर उनके आनंद में विघ्न क्यों डाला? भविष्य में ऐसा कभी मत करना। किंतु मन ही मन पत्नी के भाग्य की सराहना भी कर रहे थे। यह सोचने लगे कि महारानी पर प्रभु की पूर्ण कृपा है, तभी तो युगल सरकार ने उन्हें अपने पास बुलाकर अपने साक्षात दर्शन दिए। तब से जयमल जी उनका अत्यधिक आदर करने लगे। जय हो। देखिए भक्त कितने सरल होते हैं ना। जयमल जी सदैव प्रेम की अद्वैत युगल मूर्ति श्री श्यामा श्याम एवं उनके नित्य विहार की निरंतर भावना करते रहते थे। इनका नियम था कि ये प्रातःकाल युगल वर को जगाने से लेकर उन्हें राजभोग पश्चात शयन कराने तक की अष्टयाम सेवा प्रतिदिन 3.25 घंटे में पूर्ण करने के बाद ही राज दरबार में आते थे और दरबार में पहुंचकर भी ये एक लंबी माला द्वारा सभी दरबारियों के साथ मिलकर 1.5 घंटे तक भजन किया करते थे। जय हो, जय हो। इन्होंने बड़े बड़े मणियों की एक माला बना रखी थी। उस बड़ी लंबी माला का एक मणि प्रत्येक दरबारी के हाथ में रहता था। सब लोग एक साथ उस माला को फेरना प्रारंभ करते थे और जब माला का सुमेरु घूमकर पुनः उसी दरबारी के हाथ में आ जाता था जिसके हाथ में वह माला प्रारंभ करते समय था, तभी सभी की एक माला पूरी मानी जाती थी। जय हो। कितना प्यारा भाव है। इन्होंने भजन के समय में कैसी भी विपत्ति उपस्थित होने पर वहां आकर इन्हें उसके विषय बताकर इनके भजन में विघ्न पैदा करने के लिए सभी को निषेध आज्ञा भी दे रखी थी। निषेध आज्ञा मतलब कि कोई नहीं आएगा। इस निषेध आज्ञा के उल्लंघन करने वाले को मृत्युदंड का प्रावधान भी दिया गया था। इस प्रकार निष्काम भजन करते हुए इनकी 80 वर्ष की आयु हो चुकी थी। इनके इस लंबे जीवन में शत्रुओं ने जब जब सिर उठाया
तब तब उनको राधा वल्लभ लाल जी की कृपा से पराजित होना पड़ा। मडोवर राज्य का शासक इनके बहुत दिनों से द्वेष रखता था इनसे और कई युद्धों में परास्त भी हो चुका था। राज्य के किसी भेदिये ने इनके भजन काल में और उसमें इनके ना उठने की प्रतिज्ञा को मडोवर के राजा को बताने के साथ साथ उसी समय इन पर चढ़ाई करने की प्रेरणा दी। कायर मडोवर के राजा को यह बात बहुत अच्छी लगी और उसने ठीक उसी समय 10,000 घुड़सवार और 30,000 पैदल सेना लेकर जयमल जी की राजधानी मेड़ता को चारों ओर से घेर लिया। अभिमान में चूर शत्रु सेना निशस्त्र प्रजा को मारने एवं लूटने लगी। समस्त नगर में भारी कोलाहल मच गया। जयमल जी उस समय अपने भजन में तल्लीन थे। निषेध आज्ञा के कारण किसी का साहस राजा को सूचना देने का नहीं हो रहा था। अतः भय से त्रस्त सारी प्रजा जयमल जी की माता श्री के पास पहुंची। प्रजा पर अकस्मात आए इस घोर संकट को देखकर एवं एक राजा पर अपनी प्रजा की सुरक्षा जिम्मेदारियों को समझते हुए माता अत्यंत डरी डरी सी जयमल जी के पास आई और रो रो कर प्रजा की दयनीय दशा का वर्णन करने लगी। उन्होंने यह भी कहा, बेटा, मडोवर के राजा ने बहुत बड़ी फौज को लेकर नगर को घेर लिया है। वे नगर के अंदर घुसने लगे हैं, किंतु तुम यहाँ भजन करने में तल्लीन हो। साथ ही तुमने उन सब सरदारों को भी अपने साथ भजन में लगा रखा है जिनसे कि राज्य की रक्षा की आशा की जा सकती थी। जयमल जी की राज्य के प्रति आसक्ति गुरु कृपा से पहले नष्ट हो चुकी थी। यह तो सारी संपत्ति एवं सारा ऐश्वर्य प्रभु का ही समझते थे। किसी भी वस्तु में अपनी सत्ता अथवा अपनत्व का अनुभव करना ही तो बंधन है और तभी उस वस्तु के अभाव में दुख का अनुभव होता है। जयमल जी इन सब बातों से ऊपर उठ चुके थे और तभी तो इन्हें राजऋषि कहा जाता था। इन्होंने अति विनम्र शब्दों में माँ से कहा कि माताश्री, प्रभु जो करते हैं अच्छा ही करते हैं। उनकी कृपा से सब प्रकार से मंगल ही मंगल होगा। घबराने की कोई बात नहीं है। जो प्रभु की इच्छा होगी वही होगा। राजा के इस उत्तर से माताजी सहित प्रजा के समस्त लोग हताश होकर मृत्यु का समय निकट आ जाने का अनुभव करने लगे। भक्त भावन श्री राधा वल्लभ लाल जी जयमल जी की इस भजन निष्ठा एवं अनन्य आश्रय से प्रभावित होकर स्वयं जयमल जी का रूप धारण करके जयमल जी के घोड़साल में पहुँचे और पूर्व सजे हुए घोड़े पर सवार होकर रणक्षेत्र में जा पहुँचे। जय हो, कितनी कृपा है प्रभु की ना अपने सच्चे भक्तों पे। मैंने बोला था ना आपको कि अपनी निष्ठा को, अपने प्रेम को बिल्कुल मन में कोई और चीज़ नहीं आनी चाहिए, सिर्फ प्रेम आना चाहिए और प्रभु आने चाहिए, क्योंकि तीसरी चीज़ जहाँ आ जाती है वहाँ फिर प्रभु नहीं आते। जय हो। मडोवर की सेना को वे उनके काल के रूप में दिखाई पड़ रहे थे। वे एक से अनेक बनकर उनके साथ युद्ध करने लगे। वे एक तीर से सैकड़ों सैनिकों को मार रहे थे। यह देखकर मडोवर के राजा की सेना अपने शस्त्रों को छोड़कर भाग खड़ी हुई। मैदान खाली देखकर भगवान वापस जयमल जी के घुड़साल में आ गए और घोड़े को स्थान पर बांधकर अंतर्ध्यान हो गए। जयमल जी जब अपना नित्य नियम करके निकले तो उनके मुख पर कोई चिंता नहीं थी। वह कमल की तरह खिला हुआ था। घुड़साल में पहुंचकर इन्होंने अपने घोड़े को तैयार करने की आज्ञा दी। सेवक ने आश्चर्य में पड़कर इनसे प्रार्थना की कि अभी तो आप रण विजय करके घोड़े से उतर कर गए थे, अब तुरंत ही किस स्थल पर जाने के लिए तैयार हैं? अभी तो घोड़े का पसीना भी नहीं सूख पाया है। जयमल जी सेवक की इस बात को सुनकर बहुत ही विस्मय में पड़ गए। इन्होंने बाग के बाहर आकर युद्ध स्थल को देखा, जहां पर शत्रु के बहुत से आदमी शत विक्षत अवस्था में मरे पड़े थे। उसी समय इनके 5 अश्वारोहियों ने भी आज के रण के विजय के लिए इन्हें बधाई दी। जयमल जी ने प्रभु की इस भक्त वत्सलता को देखकर सजल नयनों से एवं गदगद कंठ से उनके सयुष गान करने लगे और बोले, हे प्रभु, आप सतयुग, त्रेता, द्वापर तथा कलयुग सभी समय पर
पांडव, अम्बरीश, द्रुपद, सुता, गज, प्रहलाद आदि भक्तों की रक्षा सदैव करते आए हैं, किंतु मुझसे तो उन जैसी कोई भक्ति नहीं बन सकी। फिर भी न जाने आप मेरी कौन सी बात पर रीझ गए। हे प्रभु, यह आपकी परम दयालुता ही है। आपने मुझ जैसे को अपना समझा। यह परम सत्य है कि प्रभु भक्तों के दुख में दुखी और सुख में सुखी रहते हैं। वे सदैव सच्चे प्रेम के वश में रहते हैं। यह बात वेदों और पुराणों में भी प्रमाणित होती है। जय जय श्री राधे श्री हरिवंश। कितना प्यारा चरित्र है और कितनी प्यारी कृपा हुई प्रभु की कि उनके राज्य की रक्षा करने प्रभु स्वयं आ गए। जय श्री राधे। आप भी प्रभु से ऐसे ही प्रेम कीजिए, निस्वार्थ भाव से, बिना किसी चीज़ को मांगे हुए सिर्फ प्रभु से प्रेम कीजिए। आप जो मांगना चाहते होंगे ना, उससे भी ट्रिपल आपको मिलेगा, देख लेना। जय जय श्री राधे श्री हरिवंश। राधा वल्लभ लाल की जय हो। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन भी दबा दें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर भी करें। और लास्ट बात, कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। जय जय श्री राधे श्री हरिवंश। सभी रसिक जनों, संतों और भक्तों के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। जय श्री राधे।